चतुर्दशी तिथि और उसके स्वामी स्वयं महादेव। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात जब संपूर्ण सृष्टि शिवमय हो उठती है, पुराणों के अनुसार इसी पावन तिथि को भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तभी से यह रात्रि महाशिवरात्रि के नाम से पूजनीय बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि कई दिव्य कथाओं का संगम है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यही वह पावन रात्रि है जब शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। तप, प्रेम और समर्पण का अद्भुत मिलन। तो आखिर क्या है महाशिवरात्रि का वास्तविक रहस्य? क्यों जागरण, व्रत और शिव पूजन का इतना महत्व है? आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की महिमा और उससे जुड़ी अद्भुत कथाएं। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव। भगवान शिव को चतुर्दशी तिथि का स्वामी माना जाता है। ईशान संहिता में कहा गया कि भगवान शिव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि वाले दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि वाले दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। लेकिन इसके अलावा भी महाशिवरात्रि के विषय में मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार इस दिन सागर मंथन हुआ था और जिसमें कालकेतु विष निकला था। उस समय भगवान शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए स्वयं ही पूरा विष पी लिया था, जिस कारण उनका पूरा कंठ नीला हो गया था। विषपान के बाद से ही उन्हें नीलकंठ की संज्ञा दी गई। अन्य मान्यताओं में इस दिन को शिव पार्वती के विवाह के रूप में भी मनाने की परंपरा रही है। ब्रह्मांड की चेतना है भगवान शिव। महादेव कल्याण और मंगल के प्रतीक है। उनका नाम लेना ही समस्त अमंगलों का विनाश करने वाला है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन उनका अर्चन करने वालों को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वरः, अर्थात निरंजन और निराकार महेश्वर ही एकमात्र देव है, जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राणों की बलपूर्वक रक्षा करने में भी समर्थ है। शिवलिंग में है शिव की सभी शक्तियाँ। उपनिषदों में कहा गया है कि आकाश लिंडमित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयः सर्वदेवाना लय नालिडु मुख्यत्वे, अर्थात आकाश लिंग है और पृथ्वी उसकी पीठिका है। इस लिंग में समस्त देवताओं का वास है। संपूर्ण सृष्टि का इसमें लय होता है, इसलिए इसे लिंग कहा जाता है। इस लिंग की पूजा और अर्चना करने से आशुतोष प्रसन्न होते हैं और विशेष फल उपासक को प्रदान करते हैं। कौन कर सकता है ये व्रत? इस व्रत को सभी लोग कर सकते हैं। कहा गया है, शिवरात्रि व्रत नामः सर्वप्रापणाशनम अंडाचार्य न मुक्तिपूर्ण, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, स्त्री, पुरुष और बाल, युवा, वृद्ध सभी इस व्रत को कर सकते हैं और इस व्रत को करने से उपासक जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। व्रत की विधि। इसी दिन उपासक को चाहिए कि प्रातः काल की संध्या आदि से निवृत्त होकर माथे पर भस्म का त्रिपुट तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके हाथ में जल लेकर शिवरात्रि व्रत होयत करषेड्य महाफलम निर्विघ्नु में छात्र तत्पश्चात जगत पे मंत्र पढ़कर जल को छोड़ दे और दिन भर शिव स्मरण करते हुए मौन रहे। तपश्चात सायंकाल के समय फिर स्नान करके शिव मंदिर में जाकर सुविधानुसार पूर्व या उत्तर मुखी होकर बैठे और तिलक और रुद्राक्ष धारण करके संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि ममाखिल पाक्षिक्ष्य पूर्वकः सफला विष्णु सिद्धये शिव पूजनम करिष्ये।
इसके बाद गंध पुष्प, बिल्वपत्र, धतूरे के फूल, द्रुत मिश्रित गुग्गुल की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग का गंगा जल से अथवा दूध से अभिषेक करें और भगवान महाकाल को धतूरे और मंदार के फूल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत आदि समर्पित करते हुए उनका ध्यान करें और मन ही मन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करे तो विशेष पुण्य होता है। इसी दिन रुद्राष्टकम का पाठ करने से भी विशेष पुण्य मिलता है। अगले दिन प्रातः काल फिर से स्नान करके भगवान शिव को जौ, तिल और खील अर्पित करें और ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और दान आदि करें। इससे महाकाल प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो यही है महाशिवरात्रि की पावन महिमा। एक ऐसी रात्रि जब भक्ति अपने चरम सीमा पर होती है, जब ओम नमः शिवाय की ध्वनि से पूरा वातावरण शिवमय हो उठता है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, तप, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। चाहे वह समुद्र मंथन में संसार की रक्षा करने वाले नीलकंठ शिव हो या माता पार्वती के साथ दिव्य विवाह के रूप में और शक्ति के प्रतीक हो, माँ शिवरात्रि हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, शिवत्व की एक किरण उसे प्रकाश में बदल सकती है। अगर आपको यह जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। हर हर महादेव।